सुप्रभातम प्यारे बच्चों। पिछले कक्षा में हमने कक्षा 5 के नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था और कुछ बचा हुआ था। उस शेष भाग को आज हम देखेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि स्वामी दयानंद जी ने नर्मदा के स्रोत की ओर चले थे और नर्मदा के कंटीली झाड़ियों वाले बीहर वनों में रीछ आदि हिंसक पशुओं का सामना करते हुए 3 वर्ष कहाँ और किस रूप में रहे वह अज्ञात है। इसी समय सन 1957 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नई खोज से कुछ विद्वानों ने सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी जी ने इस स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। इस लंबे भ्रमण काल में स्वामी दयानंद देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और स्थिति से भली भांति परिचित हो चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि बिना गंभीर ज्ञान पाए देश में किसी प्रकार के सुधार और परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। फलतः वे मथुरा में दंडी स्वामी बिरजानंद की सेवा में पहुँचे और वहाँ लगभग 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी। जब उन्होंने दंडी स्वामी की कुटिया का द्वार खटखटाया था तो द्वार को बिना खोले ही दंडी जी ने प्रश्न किया था, कौन है? तो स्वामी दयानंद जी ने जवाब दिया कि मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। दयानंद के इस उत्तर से गुरु समझ गए कि यह सच्चा शिष्य है। निसंदेह गुरु ने उनको अपना अभीष्ट ज्ञान प्राप्त करा दिया। शिक्षा के पूर्ण हो चुकने पर जब दयानंद गुरु की प्रिय वस्तु एक सेर लौंग लेकर गुरुदक्षिणा देने के लिए उनके सामने पहुँचे। जब हम किसी भी गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसके पश्चात उन्हें गुरुदक्षिणा में कुछ देना चाहिए। तो उनका प्रिय वस्तु लौंग था, तो इसलिए दयानंद जी ने लौंग एक सेर लेके उनके पास पहुंचा गुरुदक्षिणा देने के लिए। तो गुरुजी ने इस दक्षिणा से संतुष्ट न होकर उनका सारा जीवन गुरुदक्षिणा में मांग लिया। उन्होंने कहा, देश एवं जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करो, सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, यह मेरा आदेश है। गुरु भक्त शिष्य ने गुरु की आज्ञा के सम्मुख सिर झुका दिया और वह देश में तथा समाज को अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए और निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ा। तो इस पाठ को आप लोगों ने देखा। अब हम इस पाठ के प्रश्नों को देखते हैं। मूलशंकर ने घर कब छोड़ा? तो आइए देखते हैं कि हमें लगता है पाठ्य पुस्तक के अनुसार कि घर छोड़ने का जो मुख्य कारण है, जो शिवरात्रि के दिन उन्होंने जो दृश्य देखा, जो चूहा शिवलिंग पे ये कर रहा था, तो उसी समय से उनके मन में बहुत सारी व्याकुलता आ गई थी। तो मुख्य कारण देखा जाए तो वहीं से स्टार्ट हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि शिवरात्रि की घटना को देखकर। फिर है कि सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूलशंकर का नाम क्या था? शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने दी? तो इन प्रश्नों का जवाब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद जी ने घर का त्याग कब किया था? तो इस प्रश्न का जवाब, मूलशंकर ने घर कब छोड़ा? तो शिवरात्रि की घटना को देखकर।
फिर प्रश्न है, सिद्धपुर के मेले में पिता जी से पकड़े जाते समय मूलशंकर का नाम क्या था? तो सिद्धपुर में के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूलशंकर का नाम शुद्ध चैतन्य था। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं, शुद्ध चैतन्य को संन्यास की दीक्षा किसने दी? तो शुद्ध चैतन्य को संन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद ने दी। फिर अगला प्रश्न, शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि उनका बहुत सा समय भोजन पकाने में नष्ट हो जाता था, जिससे उन्हें अध्ययन में बाधा पड़ती थी। सन्यासी बनने पर वे पके हुए अन्न के भिक्षा के अधिकारी हो गए। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद ने हठ योग प्रदीपिका पुस्तक को गंगा में क्यों बहा दिया? तो सब का छेदन जब किए, जब एक शव को जा रही थी, सब बहते, तो उसको पकड़ के उन्होंने छेदन किया और जो पुस्तक थी उससे मिलाया। हठ योग प्रदीपिका में अंकित नाड़ी चक्र जो है, सब की नाड़ी चक्र से मेल नहीं खाया, इसलिए उन्होंने उसे और उसके साथ और पुस्तक को भी जल में बहा दिया। अब है कि स्वामी जी के अज्ञात 3 वर्षों के बारे में विद्वानों की नई खोज क्या है? तो नई खोज से कुछ विद्वानों ने सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी जी ने इस स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किया। अगला प्रश्न 7 नंबर है, कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर बिरजानंद जी ने क्या प्रश्न किया? तो कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर बिरजानंद जी ने प्रश्न किया कि कौन है? स्वामी दयानंद ने क्या उत्तर दिया? तो स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ यही जानने तो आपके पास आया हूँ। स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में क्या वस्तु लेकर गुरु के पास गए थे? तो स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा के रूप में एक सेर लौंग लेकर गुरु के पास गए थे। दंडी स्वामी बिरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? दंडी स्वामी बिरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में उनके सारा जीवन को ही मांग लिया ताकि वह धर्म की सेवा करते रहे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।